इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन हाल ही में एक ऐसे संकट में फंसी जिसने सच कहूं तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये सिर्फ कुछ फ्लाइट्स कैंसिल होने की बात नहीं थी, ये कहानी है एक ऐसे सिस्टम की जो अपने ही वजन के नीचे चरमरा गया। तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। जरा उस मंजर के बारे में सोचिए। एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे हुए हैं, अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं जिसका कोई आता पता नहीं। देश की सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइन अचानक जैसे ठप हो गई है। चारों तरफ बस एक केओस का माहौल है। कुछ ऐसा ही नजारा था जिसने हाल ही में इंडियन एविएशन को अपनी चपेट में ले लिया था। इस पूरे संकट का जो पहला और सबसे सीधा असर दिखा वो था एयरपोर्ट्स पर। आइए एक नजर डालते हैं कि जमीन पर यानी एयरपोर्ट्स पर हालात कितने खराब हो चुके थे। तो हो ये रहा था कि हर दिन सैकड़ों फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो रही थी या फिर घंटों लेट। खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं ना, वहां तो बस अफरा तफरी का माहौल था। लोग एक एक दो दो दिन एयरपोर्ट पे फंसे हुए थे। उनका सामान भगवान जाने कहाँ पहुंच गया था। और इस सारे केओस और फ्रस्ट्रेशन का गुस्सा किस पे निकला? ग्राउंड स्टाफ पर। उन्हें गालियां भी सुननी पड़ी और कुछ जगहों पर तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा मेल्टडाउन आखिर हुआ क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन का पूरा ऑपरेशनल सिस्टम ही बैठ गया? देखिए, इस पूरे संकट की जड़ में भी पायलटों की प्लानिंग से जुड़ी एक बहुत बड़ी चूक। ये कोई अचानक आई हुई मुसीबत नहीं थी, बल्कि ये एयरलाइन के अपने ही फैसलों का एक सीधा नतीजा था। अच्छा, इसे ठीक से समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, FDT यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये असल में सेफ्टी से जुड़े नियम हैं जो ये तय करते हैं कि कोई पायलट कितने घंटे काम कर सकता है। इनका सीधा सा मकसद है कि पायलट थके नहीं और हवाई यात्रा सुरक्षित रहे। और इसी के तहत पायलटों को लीगली ज्यादा आराम देना जरूरी कर दिया गया था। मतलब ये कोई सीक्रेट रूल नहीं था, सबको पहले से पता था। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जाल में सिर्फ इंडिगो ही क्यों फंसा। देखिए, जहां दूसरी एयरलाइंस ने FTTL रूल्स बदलने से पहले ही स्मार्टली नए पायलट हायर कर लिए, वहीं इंडिगो एक अलग ही स्ट्रैटेजी पर चल रहा था, लीन मैन पावर की। मतलब कम से कम लोग। उन्होंने हायरिंग रोक दी। उन्होंने शायद ये अंदाजा ही नहीं लगाया कि नए रेस्ट रूल्स का असर कितना बड़ा हो सकता है। और नतीजा, जैसे ही नियम लागू हुए, उनका पूरा का पूरा रोस्टरिंग सिस्टम धड़ाम से बैठ गया और फिर कैंसिलेशन के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जाहिर है सरकार और रेगुलेटर्स का ध्यान भी इस पर गया, और इसके बाद जो हुआ वो थी एयरलाइन पर एक चौतरफा कार्रवाई। इस संकट का जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट था वो भी बहुत बड़ा था। यात्रियों को रिफंड और मुआवजे के तौर पर 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम प्रोसेस करनी पड़ी। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी। रेगुलेटर्स यानी DGCA ने इंडिगो के CEO को एक बहुत सख्त कारण बताओ नोटिस भेजा। मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी अपनी निगरानी बढ़ा दी। बात यहां तक पहुंच गई कि टिकटों की बिक्री पर भी कुछ समय के लिए रोक लगानी पड़ी। और ये भी संकेत मिले कि अगर गड़बड़ियां बहुत बड़ी पाई गईं तो कंपनी का बोर्ड भी बदला जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब एयरलाइंस इतने बड़े संकट में हैं, तो इसे ठीक करने के लिए आखिर करना क्या होगा? चलिए अब थोड़ा समाधानों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि खुद इंडिगो को अपनी हालत सुधारने के लिए और लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए क्या-क्या कदम उठाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम, जल्दी से जल्दी पायलट और क्रू की भर्ती और ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। इसके साथ ही रोस्टरिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा ताकि इमरजेंसी के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रहे। पैसेंजर्स की देखभाल को प्रायोरिटी देनी होगी, जिसमें ऑटोमेटिक रिफंड और एकदम साफ साफ कम्युनिकेशन शामिल है। और सबसे जरूरी, FDTL जैसे सेफ्टी नियमों को सख्ती से मानने का वादा करना होगा और उसे निभाना भी होगा। देखिए, ये संकट सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए एक तरह से वेकअप कॉल है। भविष्य में ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए पूरे सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव बहुत जरूरी हैं। जैसे रेगुलेटर DGCA को कोई भी बड़ा नियम बदलने से पहले हर एयरलाइन की तैयारियों का ऑडिट करना चाहिए। अगर कोई नियम तोड़े तो सिर्फ जुर्माना नहीं, बल्कि मैनेजमेंट में बदलाव जैसे कड़े कदम भी उठाने होंगे। यात्रियों के जो अधिकार हैं, जैसे मुआवजा और देखभाल, उन्हें सख्ती से लागू करवाना होगा। और सबसे जरूरी बात, मुनाफे के दबाव में सेफ्टी से किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए।
ये संकट एक बहुत ज़रूरी बात सामने लाता है, वो ये कि जब मुनाफे का मार्जिन बहुत कम हो और आप अपनी कैपेसिटी को हद से ज़्यादा खींच रहे हो, तो ये जो लो कॉस्ट एयरलाइन का मॉडल है ना, ये बहुत नाजुक हो सकता है, आसानी से टूट सकता है। इस संकट ने इसी बुनियादी कमजोरी को सबके सामने ला दिया है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या ये संकट भारत में लो कॉस्ट एयरलाइंस के बिजनेस मॉडल में कोई बुनियादी बदलाव लाने पर मजबूर करेगा? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।